हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन एकेडमी में। आज हम सब बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इवेंट ए और बी, तो एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी, दैट इज एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में या एक्स दोनों में बिलोंग करेगा। तो द सेट ए एंड बी आर टू इवेंट एसोसिएटेड विद अ सैंपल स्पेस, देन ए यूनियन बी इज द इवेंट ऑफ आइदर ए और बी और बोथ दिस इवेंट ए यूनियन बी also called A or B. The event A and B or A and B, तो X बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B, तो X बिलोंग करेगा A and X बिलोंग करेगा B. If A and B are two event, then the set A intersection B denote the event A and B. A intersection A and B को डिनोट करता है। The event A but not B, X बिलोंग करता है A minus B, that is X बिलोंग कर रहा है हमारा A minus B, that is X बिलोंग करता है A but X does not belong to B. The set A minus B may denote the event A but not B, that is A minus B equal to A minus intersection A intersection B. Exhaustive event. Total possible outcomes of an experiment are called its exhaustive events. That is, throwing a dice has 6 exhaustive cases because any one of 6 digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 may come upward. इफ ए एंड बी टू इवेंट, एस हमारे पास सैंपल स्पेस है, ए एंड बी तो एग्जॉस्टिव होगा, तब ए यूनियन बी यानी कि उनका यूनियन लेने पर एस के इक्वल आए, यानी कि सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाना चाहिए एंड उनका प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 1 आना चाहिए। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1। देन बी कॉल्ड अ एग्जॉस्टिव इवेंट। इन जनरल केस में, यानी एग्जॉस्टिव का इन जनरल केस में हमारे पास E1 E2 EN इतनी एन इवेंट्स गिवन है, एस हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो एस इन सब का यूनियन, इन इवेंट्स का यूनियन किसके बराबर होना चाहिए? एस के, तो ये क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। देन E1 E2 EN एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, इसके बाद है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, इफ टू इवेंट कैन नॉट अकर्स साइमल्टेनियसली देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए? 5 आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट। एग्जाम्पल ए इक्वल टू हमें गिवन है 1 3 5 एंड बी इक्वल टू 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी करें तो क्या 5, तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे जी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके बाद आपका इक्वली लाइकली इवेंट। टू और मोर इवेंट आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इवेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट इज ड्रॉविंग अ डाइस गेटिंग 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 आर 6 इक्वली लाइकली इवेंट, आर इक्वली लाइकली इवेंट। इसके बाद है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, 2 और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट अदर इवेंट्स, तो इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। और ऑन अदर हैंड इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट अफेक्ट अदर इवेंट देन आर कॉल्ड सेट डिपेंडिंग इवेंट। तो सैंपल स्पेस एस प्ले द सेम रोल इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। 5 is also subset of S which is called impossible event, S is also subset of S which is called a sure event or certain event. Difference between independent and mutually exclusive event. Independent event always taken from different experiment, while a mutually exclusive event are only one experiment. Independent event can happen together, but in mutually exclusive event, one event may happen at a one time. Independent event are represented by the word and, but mutually exclusive event are represented by the word or। ये लॉज समझना है, अगर एंड है तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर और है तो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।